अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए उनका कितना बेनिफिट आवाम को हुआ, या फिर वो रमज़ान बाज़ार जो हर इलाके में लगाए जाते थे उस पर आवाम कितनी मुस्तफ़ीद होती थी बनाम सरकार। तो नाज़रीन हमने देखा है कि माजी के अंदर जो है वो रमज़ान बाज़ार एक अच्छा इनिशिएटिव था पंजाब सरकार की तरफ से, और पंजाब सरकार ने पूरे मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो बनाए थे कि रमज़ान बाज़ार जो है वो आवाम की सहूलत के लिए उनके घर के पास जो इलाके जहाँ पर रहते थे लोग, उनके बिल्कुल घर के साथ ही जो है वो रमज़ान बाज़ार कायम किए जाते थे, जिससे सस्ती अशिया खुर्दोनोश जो थी वो आवाम को मैसर आती थी, और आवाम जो है वो उन सस्ती अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ जो उसके नेबरिंग बाज़ार थे उनका भी कारोबार जो है वो बढ़ जाता था, क्योंकि लोग जो है वो इलाके के एक स्पेसिफिक जगह पर आते थे। एक मेले का समा जो था वो बन जाता था, और आसपास के दुकानदारों की जो है वो दुकानदारी भी होती थी, साथ साथ लोगों के रमज़ान के जो कारोबार थे, रमज़ान की अशिया खुर्दोनोश जो वो ख़रीदते थे वो भी चलती थी। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल से सरकार पंजाब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शहर में एक रमज़ान बाज़ार दे रही है। मुल्तान शहर की अगर मैं आबादी की बात करता चलूँ तो मुल्तान शहर की आबादी जो है वो 50 लाख अफराद से ज़ायद पर मुश्तमिल है, और 50 लाख से ज़ायद अफराद के लिए क्या एक रमज़ान बाज़ार काफ़ी होगा? ये हमारा सवाल है आज का आवाम से और सरकार से कि किस तरीके से जो है वो सरकार किस तरीके से वो जाकर लेकर आती है इतनी जितनी दूर दूर तक जो लोग जाते हैं। और वहाँ से मदनी पार्क के पास ये जो है ये रमज़ान बाज़ार लगाया गया। अब लोग जो है इतनी दूर तक ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके जो है वो वहाँ पर चीज़ें ख़रीदते हैं। अब पूछते ये हैं आवाम से कि क्या रमज़ान बाज़ार उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या वहाँ पर मिलने वाली अशिया जो है वो उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या बाहर मार्केट का रेट जो है वो क्या है, और अंदर रमज़ान बाज़ार का रेट जो है वो क्या है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम राशिद है। अच्छा जी। बाहर से ले रहे थे हम 170 रुपये, यहाँ दे रहे हैं 130 रुपये चीनी। अब मैं लेने गया, वो कह रहे जी ख़त्म हो गया। मैंने कहा चीनी कहाँ? कह रहे जी चीनी पीछे से आ नहीं रही, शार्ट है और महंगी इतनी होगी। आप ऐसे करो मदनी दो चले जाओ, वहाँ से आपको चीनी भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। मैंने जी कौन इतनी दूर जाए, हमें तो ये अच्छा, सही हाँ, ये भी है कि रमज़ान स्टार्ट होते ही पंजाब सरकार और ज़िला इंतज़ामिया ने जी एक नया इनिशिएटिव लिया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगाए जाएंगे, मगर जो सब्सिडाइज चीनी है, मार्केट के अंदर चीनी का रेट जो है वो 150 रुपये से लेकर 170 रुपये के करीब मिल रहा है। तो उसकी जगह जो है वो 130 रुपये सब्सिडाइज चीनी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाए जाएंगे। मगर हम देख ये रहे हैं कि इस वक्त जो सब्सिडाइज चीनी है वो नहीं मिल रही। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि रमज़ान बाज़ार आप गए हैं रमज़ान बाज़ार को देखने के, वो कैसा लगा हुआ? रमज़ान बाज़ार भाईजान है ही नहीं, 1-2 दिन लगाया, उसके बाद जो सा ना इन्होंने वेंड अप कर दिया है। वो चीनी बाज़ार लगाया था इन्होंने। हाँ जी, वो एक ही दिन लगाया है, और उसके बाद जब चीनी लेने के लिए गए हैं जी कह रहे हैं है ही नहीं। किस लिए ये लगा रहे हैं, समझ से बाहर है। ये गरीब आदमी को थोड़ी सी भी फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट नहीं देती, बेकार है गवर्नमेंट। अच्छा, आपने चीनी वहाँ पर देखने गए थे कि चीनी क्या है? हाँ जी, चीनी है ही नहीं थी, क्या देखने गए हैं? वो कह रहे अभी ख़त्म गए हैं। अच्छा। अब 10,000 आदमी जो है ना वो चीनी के लिए खड़ा है, और 20 बोरे ला के वहाँ पे रख दें, कैसे होगा वो? मगर जबकि हमें तो मार्केट कमेटी वाले और इंतज़ामिया जो थी वो तो ये बता रही थी कि हमने तो जी 300 बैग एक जगह के लिए रोज़ाना के लिए मुख्तस किए हुए हैं। बेकार है, ये सारा झूठ फराड है, ये खुद ही खा जाते हैं। अब बीबी साहबा जो उनसे अपने वहाँ बैठी हुई है, वो जो उनसे अपने कर देती है कि काम जी हो जाएगा, गरीब को हम 10,000 रुपये महीने देंगे। अब 10,000 रुपये महीने में आप बाज़ार की पोजीशन देखें ना आप कि क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है पड़ा बाज़ार। अब हम गरीब आदमी के स्टॉल लगाया हुआ है, हमारे रोज़ी इधर का भी किराया है, बच्चों का भी किराया है, किराए का मकान है, क्या करें मुझे ये बताएं। जब ये रमज़ान बाज़ार लगा करते थे तो आप लोगों को तब तो फ़ायदा तो होता होगा, उससे आवाम आती थी, उससे हम चलो वो कोई चीज़ लेने आया, कोई हमारी भी शॉपिंग हो जाती थी, चलो उससे कोई रिलीफ मिल जाती थी हमें। अब बिल्कुल ही फारिग हुआ है बड़ा काम वो। अब मुझे बताओ 50 लाख आदमी आप कह रहे हैं कि भाई वो जो है लेने वाला है और मुल्तान में, तो अब वो एक स्टॉल पे कैसे भगदौड़ करेंगे? वो इन्होंने तमाशा दिखाने के लिए दुनिया को ना बस ये बाज़ार बना रहे हैं। कागजी कार्रवाई है वो। वहाँ पे अब एक 50,000 आदमी एक ग्राउंड के अंदर आ जाएगा, वहाँ क्या होगा? आप खुद समझदार हैं, भगदौड़ मचेगी, बंदे मरेंगे, बस ये तमाशा दिखाना होता है गवर्नमेंट ने, और कुछ नहीं होता।
गवर्नमेंट गरीब 50,000 आदमी तो को। आदमी हमने देखा ही नहीं, कि हमने तो 1000 आदमी नहीं देखा हाँ तो वहाँ वो पे। यही तो चक्कर है कि सारा ये उल्टा सिस्टम है। बस गवर्नमेंट अपने हड़प कर रही है, अब ये बाजार बंद करा रही है, छतें उतार रही है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। हमें तो पता है, गरीब आदमी को मारना चाह रहे हैं, यही है और तो कुछ नहीं है। गरीब आदमी को मारना है इन्होंने। बस इन्होंने एक ठाम ली है कि जी मैं नया बाजार बनाऊंगी, नया मुल्क बनाऊंगी। ये कौन सा मुल्क बनाएगी? इसे तो संभाल ले पहले, ये जो बन रहा है सही बात सारा है जी। जीरो किया हुआ इन्होंने इनसे काम। जी ये पंजाब नहीं संभाला जा रहा जी। मजीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा सर, आपने रमज़ान बाज़ार देखे होंगे आज से, अगर हम चंद अरसा पहले चले जाएं, हर इलाके में रमज़ान बाज़ार लगाते थे। अब इन्होंने एक ही रमज़ान बाज़ार लगाया और फिर उसके बाद चीनी के पॉइंट्स लगा दिए गए और वो भी उठा लिए गए। क्या समझते हैं कि कैसा इकदाम देख रहे हैं सर? बस ये जो है ना, सिर्फ चीज़ें दिखा करना कि अपनी मशहूरी कर रहे हैं कि जी हम काम कर रहे हैं। काम कुछ भी नहीं हो रहा। कोई बाइक नहीं, कोई कर्जे नहीं, अच्छा, किसी कुछ भी नहीं, फजूल। ये अब इधर लगाया है, जब भी अभी चले जाएं आप इधर खड़े, आप चले जाएं, चीनी नहीं होगी यहाँ पर। वो लो जी सामान भी लेंगे। सिर्फ दिखावा है। और आप ये देखें, सिर्फ मैं आपके तवज्जुह से एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, रोड से हम कितना पीछे बैठे हुए हैं। हमारा 5 फुट का शेड था, तुड़वा दिया। कहाँ जाए? ये दुकान, ये देखें, ये दुकान का हाल है। कपड़ों के कलर ख़राब हो रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हाँ, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं कि कारोबार किस तरह करें। इतनी रूखी सी जगह पर रूखी सी जगह है और कोई कस्टमर नहीं आता यहाँ पर। हम कुछ कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना। तो हमारे हालात बहुत ख़राब हैं भाई, हमारे बारे में सोचा जाए कुछ। हाँ जी, बहुत हालात परेशान। ख़राब हैं जी। देखिए जी, अब मरियम नवाज साहिबा जहाँ पर आप सुथरा पंजाब कर रही हैं, वहाँ बेचारों के लिए आपने एक रिलीफ कैंप लगाया, वो उड़ा दिया। उन्होंने शेड अपने से धूप से बचने के लिए लगाया, वो उड़ा दिया गया। तो कोई हमारे पास एक मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। सर आप क्या कहोगे कि जी इन्होंने रमज़ान बाज़ार लगाया और उसके बाद फिर उसे गायब भी कर दिया? बस ये क्या चक्कर हो रहा है? क्या चक्कर हो रहा है? सारा दोगला पाना है इनका। अच्छा, ये आपने रमज़ान बाज़ार देखा है आपने? जी देखा है, लेकिन चीनी भी लेने गए थे, वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। अभी अच्छा, उठा के क्वालिटी ले कैसी गए। थी वहाँ पे फ्रूट्स की और खाने पीने सर की? पहली बात तो ये है, जो पहले रमज़ान बाज़ार लगते थे वो तो है नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि रमज़ान में जो इनके फल फ्रूट होते हैं ना, उनका ये रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। सिर्फ इनको अल्लाह का डर तो है नहीं, सिर्फ इंसान का डर है इन सब बंदों को, ठीक है। जो अब पहले फ्रूट दे रहे थे वो सस्ते, अब रमज़ान में लेने के जाओ तो आग लगी हुई है वहाँ पे रेडियो पे। बेचारे क्या करें? रेडियो में भी आग लगी हुई है। ये तो रमज़ान है, बाज़ार में भी। अच्छा, रमज़ान बाज़ार में जी बिल्कुल वही वो तो रेट कह रहे है। हैं जी हमने सब्सिडी दी है बिल्कुल जी, नहीं है। 5 रुपए सस्ता कर जहाँ दिया, पे 10 रुपए। 140 रुपये मिल रहा है वहाँ पे 130 रुपये क्या दिया हुआ इन्होंने हमें? अच्छा, ये यानी 10 बाजार रुपए में 140 रुपए तो वहाँ वहाँ से 110 रुपये है, 10 रुपए का फर्क है। 10 रुपये का फ़र्क है। और पेट्रोल भी अलग लगता है, पेट्रोल भी अलग लगता है और वहाँ पे सफ़र करके आते हैं जो लोग, उनका वो अलहदा नुकसान है। ले जी। दूसरी आवाम को रिलीफ नहीं देना। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आवाम खुद गलत हैं, हुकूमत गलत नहीं है। हुकूमत को आगे बढ़ाने वाले हम खुद लोग हैं, ठीक है। अल्लाह से तो डरते नहीं है, सिर्फ हुकूमत से डर के भाग रहे होते हैं। हुकूमत क्या है? कुछ भी नहीं है। खुदा का तो खौफ बिल्कुल नहीं है इंसान में। हुकूमत के पीछे भाग रही है, मरियम नवाज आ रही है, नवाज शरीफ आ रहे हैं। तबलीग की जमात में क्यों नहीं जाते? इस्लाम में तो जाते नहीं है। हर कोई अपना मफाद देखता है। अपना मफाद हर कोई देख रहा है। भाई आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ इन्हें सीधा करो पहले तो। इसी क्या? पर्ची कितने पैसे लगते हैं पहले? बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ जी, इसका क्या हुआ? ये तो 500 समथिंग होगा इसका, ये रेट लिखा होगा ऊपर। किधर लिख रहे हैं? कोई नहीं। मतलब रेट पहले बनवाया था, इधर इन्होंने पासपोर्ट लिख दिया था, ठीक है। ID कार्ड नंबर था लेकिन इधर पासपोर्ट था। इन्होंने दोबारा मैं नादर दफ्तर गया बेफार्म बनाने बच्ची का, उसने कहा जी सही करा के लगवा। हमने कहा पैसे मांग रहे, कह रहे उनकी गलती है, उनसे पैसे ना लेना, देना ना तो उन्हें को ठीक करो। इन्होंने फिर पैसे लिए दोबारा 500 रुपये लिए। 700 बोल रहे थे, लड़ झगड़ गए ना तो 500 रुपये लिए। नहीं जी, गलती भी अपनी और उसके बाद तो फिर आप अभी पैसे चलो, भी आवाम अभी से ले गए यारों में, ये सामने ही है, ये कौन सी दूर है? नहीं जी, ये हालात हैं कि जी आप अभी के अभी देखें जी, भाई जो है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बच्ची का वो बेचारा निकलवाया, उस पर शनाख्ती कार्ड की जगह उन्होंने पासपोर्ट कार्ड नंबर लिख दिया और उस बेचारे से दोबारा जो है वो पैसे मांग लिए गए। अब ये गलती जो है ये हुकूमत की है, ये इंतज़ामिया की है और गलती अवाम उसका खमियाजा भुगत रही है। भाई बात ये है कि आपके साथ हुआ तो खैर गलत है, मगर अवाम जो है ना वो बेचारी इसी तरीके से है कि आप अगर हुकूमत की कोई गलती है ना, वो गलती हुकूमत की नहीं, वो अवाम की है। अवाम उसे उसके खमियाजा भुगतने पड़ते हैं। मजीद जी अभी आगे चलेंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, ये है मुमताज़ाबाद का गोल प्लाट। यहाँ पर जो है वो सस्ता रमज़ान बाज़ार की सब्सिडाइज्ड जो चीनी थी वो यहाँ पर रखी गई थी और यहीं पर ही कहीं मेरे ख्याल से लगाया गया था उसका पॉइंट, मगर रातों रात ही जो है वो इंतज़ामिया ने ऐसे गायब किया कि मुद्दा ही मुका दो और नज़र ही कुछ ना आए। भाई जब सब्सिडी देनी ही नहीं थी तो फिर लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? आवाम को एक कतार की तरफ लगाकर उसके बाद उसे जब छीन लो तो ये आवाम के साथ धोखा होता है। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, अल्लाह का करम है बड़े भाई। अच्छा भाई ये बताइएगा कि रमज़ान बाज़ार की चीनी का स्टॉल जो था वो कहाँ लगाया गया था, किस जगह? यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये बड़े भाई ये बैक साइड पे इधर कनाते वगैरह लगाई थी इन्होंने। अच्छा। वो 3-4 कनाते लगाई हैं आवाम को लाइन में लगाने के लिए, बड़ा बंदोबस्त किया गया। अच्छा। और वो 130 रुपए किलो चीनी खूबसूरत किस्म का पंडाल सजाया, VIP सजाया गया सिर्फ 3 दिन के लिए आवाम को दिखाया कि भाईजान ये पैकेज है, और 3 दिन बाद ये पैकेज उड़ गया। ये सारे कनाते कुनूते लेके चले गए, आप पल्ले कुछ भी नहीं आवाम के बड़े भाई। जो पैकेज था वो ख़त्म हो गया। यानी आवाम को पहले तो दिखाया गया जी ले जी आपके लिए भरपूर तरीके से ज़िला इंतज़ामिया जो है वो काम कर रही है, और उसने जी सब्सिडाइज चीनी लगा दी है। मरीम नवाज़ ने 30 रुपए की बचत दे दी है जी, 130 रुपए किलो चीनी, 130 रुपए किलो चीनी आए लें, मगर उसका पता क्या चलता है जी यहाँ से गायब। बड़े भाई पिछले 2 साल पहले जो है ना यहाँ बहुत बड़ा पंडाल सजता था। अच्छा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो लगता था, स्टॉल वगैरह लगते थे, हर चीज़ मिलती थी। इस साल कुछ भी नहीं मिला बड़े भाई। वो 3-4 दिन के लिए लगाया है, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, उसके बाद वो उठा के ले गए। अब कुछ भी नहीं है। आवाम आती है, औरतें आती हैं, देख दुख के चली जाती हैं, कुछ मिलता ही नहीं। बड़े भाई बड़े दूर दूर से आके लेने में खड़ी रही हैं। आज भी वो कितने लोग आते हैं भाई चीनी, यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। रोज़े की हालत में लोग लाइनों में लग के चले गए, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। बहनें बच्चों के साथ भी भाई छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ कुछ दिया ही नहीं उनको। इस दफ़ा तो कुछ भी पैकेज नहीं बना बड़े भाई। ओए होए होए होए। ये जी मरीम नवाज साहिबा आपकी सरकार है, आप खुद फीमेल हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आपको क्या इन औरतों का दर्द नहीं होता? वो बेचारियाँ अपने बच्चों के साथ रोज़े की हालत में चीनी ढूंढते हुए पता नहीं कितनी दूर दूर दराज इलाकों से वो यहाँ आती होंगी, और जब आकर पता चलता है कि यहाँ से आपकी जो इंतज़ामिया, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने सारा कुछ सामान ही गायब कर दिया, और यहाँ से ऐसे गायब किया है कि उसका यहाँ पर हमें एक तंबू तो क्या, एक बम्बू भी नहीं मिल रहा उसका। तंबू और बम्बू दोनों ही गायब हुए हुए हैं। सर क्या कहेंगे कि लोग बेचारे ज़लीलो ख्वार होते हैं जब रोज़े की हालत में आते हैं, और यहाँ पर आकर जब देखते हैं तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। चीनी थी पर इधर इस टाइम लेने वाला कोई नहीं था। चीनी लगी रही है, 4-5 दिन लगी रही है रोज़े से पहले। अब तो यानी कि आज ही गए, लेने वाला कोई भी नहीं था। ऐसा आते ही नहीं थे लोग लेने, बहुत कम लोग आते थे। अब हर बंदे के पास टाइम नहीं है कि अपना टाइम निकाल के 130 रुपये की चीनी लेना है। 160-150 रुपये की चीनी आराम से आपको बाज़ार से मिलती है, वो ले रहे हैं लोग। तो यानी कि लेने वाले लोग बहुत कम थे। लेने वाले कम थे, जिस वजह से इन्होंने हटा दी। हाँ, आज ही हटाई है अभी, आज ही हटाई है। तो लगी रहने देते, जहाँ पे नहीं थे तो यार कम से कम देखिए ना, आप ये शुरुआत थी, लोगों को नहीं पता होगा, लोगों को क्या पता कि किधर चीनी लगी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आएगी, तभी तो जाके रश बढ़ना शुरू होता। चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आवाम को। अच्छा। आप खुद देखें, घी, आटा, चीनी, बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत है आवाम को। अब चीनी लेके मेरा गुजारा होगा? आप खुद बताएं। चीनी से नहीं होगा। देखें, आवाम को आटे की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, चीनी के अलावा बहुत चीज़ें की ज़रूरत है। बाकी इनके पास चीनी के लिए हमें तो नहीं चाहिए। अच्छा आपने ये बताएं, रमज़ान बाज़ार विजिट किया, ये जो लगाया इन्होंने? अभी तक मैंने नहीं देखा। नहीं देखा होगा। आपके मुल्तान में मेरे ख्याल अभी तक आपने शायद न्यूज़ वाले आपने भी नहीं देखा होगा, कहीं लगे हो, आपको बेहतर पता है। एक ही रमज़ान बाज़ार लगा हुआ मदनी पार्क के सामने, बस वही है, इसके अलावा कोई भी नहीं। वो विजिट किया आपने? नहीं किया। चले जाके देखिएगा और फिर ज़रा वहाँ पे बताइएगा हमें कि वहाँ की क्वालिटी क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो फल मिल रहा है वो कैसा है और जो बाहर फल मिल रहा है वो कैसा है। असल में आवाम को फल से तो हटा दिया ना, पहले हम आटा चीनी पूरी करेंगे, फल की तरफ तो हम बाद में जाएंगे। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं मुल्क के, आप उस चीज़ को देखें पहले। सही बात। मुल्क के हालात इतने बेकार हुए हैं कि बंदा अपनी रोज़ी करके पूरा नहीं कर सकता। तो फिर मरीम नवाज साहिबा क्या करेगा इजीली जो है वो रमज़ान गुजर सके? आप यकीन करें, मेरा 50,000 का बिल आया सुई गैस का। वो है सुई गैस का 50,000 का बिल। मेरा एक छोटा घर है, कोई बिजली का बिल तो आए तो समझ आती है, 50,000 रुपए का क्या भाई को भट्टी लगाई हुई थी घर में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर डेली भी हम सारे दिन भी चलाएं तो तब भी इतना नहीं आना चाहिए। तो गैस तो इतना आता ही नहीं, लिमिट 2 घंटे आता है। तो किस तरीके से जनरेट हो गया इतना? नहीं पता। 50,000 का बिल। और 3-4 दिन में उधर तो जाता हूँ, कंप्लेन करवाई, उसका कोई असाला कंप्लेन हुआ? भी कराई, कुछ भी नहीं मिला।
ये उससे हालात पहले है। 22,500 का बिल है, वो भी मैंने पे करा है। अब ये मेरा स्टॉल है इधर साथ ही, स्टॉल आ गया। अब उस बिल के चक्कर में पहले उसको बिल करा, अभी तक घर के किराए तक नहीं पूरे करे, इन चक्करों में लगा रखा है आवाम को। ले जी, ये हालात हैं जी मरीम नवाज साहिबा के बेचारे वो बिजली के बिल कहाँ से पूरे करें, और सुई गैस के बिल, अस्तगफिरुल्लाह, के उस बेचारे का तो एक छोटा सा स्टॉल है यहाँ पर, और उसका छोटा सा स्टॉल है तो जाहिर सी बात है घर के अंदर वही 2 वक्त की हांडी रोटी बननी होगी, कोई उसने कढ़ाइयाँ तो नहीं बनानी होंगी वहाँ पर। तो 50,000 रुपये का बिल, कोई खुदारा अपनी बैरोक्रेसी को पकड़ें, बैरोक्रेसी को कहें कि यार इस तरह के हालात करना छोड़ दें। कोई खौफ होता है, कोई हया होती है, कोई अल्लाह का डर भी होता है। रमज़ान के अंदर बेचारों को रोज़े तो रखने दें, रोज़े नहीं रख पा रहे लोग। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत ठीक है। अच्छा यार, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ना रमज़ान बाज़ार लगाया गया, फिर एक रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया, उसके अंदर क्या हालात देख रहे हैं? विज़िट किया आपने? भाई विज़िट करा था, यहाँ पे डंडे लगे हुए थे अंदर खाली और तंबू लगे हुए थे, कोई सामान नहीं था, ज़्यादा सिर्फ चीनी रखी हुई थी। बस आप खुद देखें ना, चीनी के लिए कौन आएगा? खाली चीनी से तो सिस्टम नहीं चलेगा ना। एक होता है ना प्रॉपर तरीके से जो लगता है रमज़ान बाज़ार, उस हिसाब का रमज़ान बाज़ार था ही नहीं। यानी रमज़ान बाज़ार सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए था, शुरुआत ऐसे के ही। अंदर ही किया, 3 दिन लगाया, उसके बाद ख़त्म कर दिया, आवाम को मामू बनाया। मामू ही बना दिया, ऐसा बना के भाई ने क्या बताएं आपको। बस 2-4 स्क्वाड वाले बैठे हुए थे, कोई भी नहीं था, कोई लेने भी नहीं आता था। कोई लेने भी नहीं आता था। तो क्या वजह थी ऐसी कि इन्होंने रमज़ान बाज़ार यहाँ से, चीनी बाज़ार जो है वो, चीनी पॉइंट जो वो यहाँ से ख़त्म कर दिया गया? कोई भाई बताया इन्होंने, कोई पहले- बात की इन्होंने? हाँ भाई हम ख़त्म करने जा रहे हैं, भाई क्यों ख़त्म करने जा रहे हैं, वजह बता रहे हो? ये तो रमज़ान बाज़ार जो लगा हुआ था इस तरह लगा हुआ था जिस तरह इन्होंने बस यहाँ पे कागज़ों में ज़्यादा कार्रवाई करके अपना काम सीधा करने वाली बात है। अच्छा, इस तरह का बाज़ार लगा हुआ बस तस्वीरें सेशन किया, हाँ जी, कागजों हाँ जी, में दिखाया, उसका गायब आ रहा, आप कौन और मैं कौन फिर। है। तो फिर अब मुझे एक बात बताएं, आप के यहाँ से अगर आपने रमज़ान बाज़ार जाके कोई चीज़ ख़रीदनी हो, जो कि हुकूमत बकौल कहती है जी हमने चीज़ें सस्ती दी हैं, वहाँ पर सस्ती की हुई हैं, तो यहाँ से कितना दूर पड़ता है? भाई इन कोई भी सस्ती नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। सब ड्रामेबाजी है, गरीब आवाम का खून चूसता जा रहा है। ठीक है जी, ये सिर्फ कहने की बातें कि सस्ती चीज़ें हैं, रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। मरीम नवाज़ साहब तो बस सिर्फ तस्वीरें बनवाने के लिए हैं, हर जगह खड़ी जाती हैं, अपनी एक टीम रखी हुई है, तस्वीरें बनवा ली, हमने ये काम करवाया, हमने ये रमज़ान काम बाज़ार में भी करवाया। हर जगह तस्वीरें 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 और लगी समा यहाँ भी तस्वीरें थी, चीनी नहीं थी। हैं। तस्वीरें थी, हाँ जी। चीनी नहीं थी, यहाँ भी यही हाल था। यहाँ भी ऐसे ही था। ले जी मरीम नवाज साहबा, ये हालात हैं जी, क्या आपकी सिर्फ तस्वीरें थी और चीनी नहीं थी? तो इस वक्त अब ये मज़ीद हम आगे दिखाते हैं आपको कि इस गोल प्लाट के अंदर अब बचा कुछ नहीं है। आवाम के पास बेचारा जो है इस वक्त कोई भी हालात नहीं है कि हम कहीं से जाके चीनी ख़रीद लें। सस्ती चीनी कहाँ है? वो सिर्फ एक रमज़ान बाज़ार, जो कि यहाँ से कम से कम 10 किलोमीटर दूर है, कम से कम 10 किलोमीटर दूर के फासले के ऊपर जो है वो रमज़ान बाज़ार मौजूद है। और ये वो इलाका है सारे का सारा जहाँ पर तंबू पॉइंट्स जो हैं, टेंट वगैरह जो है वो लगाए गए थे, मगर अब ना तो यहाँ पर कोई टेंट है, ना कोई तंबू है, ना कोई बम्बू है, और तंबू और बम्बू दोनों यहाँ से गायब कर दिए गए। अब दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मरीम नवाज साहिबा, सुथरा पंजाब है ये आपका, ये देखें। और इस वक्त यहाँ पर गंदगी के हालात समझ से बाहर है कि यहाँ पर किस तरीके की गंदगी जो है वो चल रही है, और आवाम जो है वो इस गंदगी के तले जो है वो जीने पर मजबूर है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अभी मुमताज़ाबाद बाज़ार के अंदर हैं, और मुमताज़ाबाद बाज़ार के उसके साथ हैं जहाँ पर सब्सिडाइज़ चीनी का स्टॉल जो है वो लगाया गया था। अब सब्सिडाइज़ चीनी जो है वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए लगाई गई, और उसके बाद जो है वो चीनी गायब कर दी गई, और उखाड़ दिए गए तंबू, उखाड़ दिए गए बम्बू, मिला कुछ नहीं यहाँ पर। आवाम को बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि सस्ता रमज़ान बाज़ार के बारे में तो पता ही होगा, हर साल लगाते हैं आप। हाँ जी। ज़िला इंतज़ामिया हो गई या पंजाब सरकार हो गई, तो क्या समझते हैं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार से कोई बेनिफिट होता है? नहीं होता बेनिफिट, क्या होता है, आवाम आती नहीं है। सस्ता क्या है, सिर्फ नाम पे सस्ता है, अंदर आप जाके रेट पता कर लें, जाके रेट वही है। क्या कह रहे हैं जी? वही चीज़ बाज़ार में मिलती है, सस्ता बाज़ार में, वही चीज़ आप दुकानदारों पे ले लो।
तो ये नाम कर दिया जी हमने सस्ता बाजार लगा, लाखों रुपए के जो है ना सरकारी मुलाजिम बिठा देते हैं, लाखों रुपए के जो है ना तंबू कनास लगा देते हैं, फायदा आवाम को कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, ये तो बड़े इन्होंने तो जी बड़ा इस वक्त हाइप क्रिएट की हुई है। अगर सिर्फ कर्जा लेकर लूटने वाली बात है आवाम को। नहीं, IMF का तो खैर अब नाम ही बंद हो गया। अब आप ये देखो कि कितने अरसे से IMF का तो नाम ही नहीं हम सुन रहे कि इस वक्त हमें किसी और चीज़ों पे लगाया हुआ है। IMF से तो पीछे हटा दिया गया। या तो पहले तो IMF होता था, आवाम को डराया होता था। 4 कट्टे चीनी के बेच के और दूसरे दिन जो है तंबू भी न रहा न बम्बू रहा, सारे उखेड़ के जना ले गए उठा के। तो कोई वजह पूछी आप लोगों ने कि भाई ये क्यों लेके जा रहे हो? माल ही नहीं आ रहा तो माल बेचेंगे कहाँ से? यानी कि हुकूमत खुद ही नहीं माल खरीद पा रही। ले जी, ये हालात है। सब्सिडाइज चीनी हुकूमत को खुद ही नहीं मिल रही, यानी कि हुकूमत अपने आप ही इस वक्त बेबस हो चुकी है कि आवाम को कोई सब्सिडी दी जा सके। जब हुकूमत को ही सस्ती चीनी नहीं मिल रही तो फिर आवाम को बेचारी का आवाम को कहाँ से देगी? नहीं जी, खुद नहीं मिल रही तो आवाम को कहाँ से देगी? आवाम को खुद ही नहीं मिल रही। सर आप क्या कहेंगे कि चीनी जो है, देखें चीनी जाहिर से ज़्यादा घर में इस्तेमाल तो होती है ना। पिछले साल इन्होंने आटे की लाइनें में लगा रखा था आवाम को, इस साल इन्होंने नया फार्मूला अपनाया गया कि चलो जब चीनी की लाइनों में लगा दो। आवाम को पागल बना रहे हो, कुछ भी नहीं। आवाम को पागल बनाओ और कुछ नहीं। क्यों आवाम बनती क्यों है पागल? क्या हमारी आवाम में शऊर नहीं है सर? ये रमज़ान बाज़ार में जो पैकेज दे रहे हैं ये दुकानदारों को पैकेज दे सकते हैं। ये चीज़ बात सही की है, बहुत अच्छी बात की आपने। ये पैकेज दुकानदारों को दे दें, सब आवाम जो है ना आराम से खरीद पाए। ये तो सबसे अच्छी बात की है जी भाई ने कि अगर हम यही जो हमने सब्सिडी देनी है, यही अगर हम ओवरऑल आवाम को ही सब्सिडी दे देते तो सारी आवाम ही खुश हो जाती। तो वजह क्या है ये दुकानदारों को क्यों नहीं देती? कोई अपना मफाद है? क्या समझते हैं कोई अपना इसमें कोई इनका फ़ायदा है? ये तकरीबन ऐसे ही है कि जो अपने गवर्नमेंट के मुलाजिम है उन्हीं का भला करना है। देखो ना, 4-5 गार्ड बिठा दिए, 4-5 जो है उसमें मुलाजिम खड़े कर दिए, कट्टे 2 दे रहे हैं, वो कट्टे 2 निकाले हुए हैं बस। जबकि बात ये बताई जा रही है कि 300 कट्टा जो है वो डेली का हम देंगे। 300 कट्टे का मतलब ये होता है कि 50 किलो की अगर बोरी है। यहाँ पे 2 या 3 दिन जो ना चीनी चली है, उसके बाद जो ना वो ऐसे ही बैठे हैं फारिग, ऐसे बैठे रहे। आवाम जा रही है, नहीं मिल रही है। ले जी, सिर्फ वो 2-3 घंटों के लिए लगाया, उसके बाद यहाँ से गायब हो गए। मज़ीद जी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या वजूहत हैं ऐसी कि यहाँ पर जो चीनी के स्टॉल लगाए गए, वो चीनी के स्टॉल जो हैं वो 1-2 दिन बाद ही जो है वो लेकर यहाँ से चले गए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का। यार ये बताएं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा करता था आपके यहाँ पर? हाँ जी सरकार, ये आज ही दिन की बात है जो कि ख़त्म हो गया। ये यानी कि कहानी की बात हो गई अब तो। हाँ जी सरकार, कहानी बन गई है तो। हाँ जी सरकार ने जी कहानी बना दी। अच्छा, एक कहानी हुआ करती थी कि एक दफ़ा रमज़ान बाज़ार लगा करता था। हाँ जी, आज से 3-4 साल पहले। हाँ जी, वही अब कहानी के अंदर आ जाता है ना। एक दफ़ा की कहानी है, एक रमज़ान बाज़ार लगा करता था। उस रमज़ान बाज़ार की रौनक से आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद होती थी, आवाम खुश होती थी। हाँ जी, वो कहानी का बना गया, अब किधर गया वो? ये तो बाजी मरियम को ज़्यादा बेहतर पता होगा, या हुकूमतों वालों को ज़्यादा पता होगा सरकार ये क्या है क्या नहीं है। आज इस दफ़ा जो लगाया था इन्होंने, उसमें सिर्फ चीनी दी जा रही थी। पहले तमाम अशिया होती थी, जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो थी ना वो सारी अशिया होती थी, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ चीनी दी गई है। इस वजह से भी आवाम नहीं आई, रुख नहीं किया, और सारी चीनी थी। इस वजह से तो चीनी का यानी कि इतना इस्तेमाल भी नहीं लोग। अच्छा, शरबत के लिए इस्तेमाल नहीं करते चीनी? और मौसम भी तो चेंज हो गया ना, अभी ज़रूरत भी नहीं है ना अभी। अच्छा, बेमौसमी चीज़ लगाकर आवाम को खुश करने की हाँ जी इस तरफ लेके जा रहे थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताएंगे जब ये बाजार लगा करता था तो आप लोगों की सेल में भी इंक्रीज हो जाती होगी? ज़ाहिरी बात है, आवाम आती होगी। बेशक ऐसे ही है, ज़ाहिरी बात है। यहाँ आसपास कहीं लगा नहीं करता था, कहीं दूर दूर से आवाम आती थी, रश होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी सेल भी बढ़ जाती होगी। बेशक ऐसे ही है ना। एक मेले का सामान भी लगा कर। हाँ जी जी, यहाँ से सामान भी ले लेंगे, अंदर से सामान भी हो जाएगा। सही है। यानी देखे जी, ये तो अच्छी बात थी, इन बेचारों की भी बिक्री होती थी, ईद का इनकी भी शॉपिंग होती थी, इनका भी भला हो जाता था, इनके भी पैसे इन्हें भी मिल जाते थे, और आवाम की ईद की शॉपिंग भी हो जाती थी। ये 2 चीज़ें एक साथ चल रही थी हुकूमत की, मगर हुकूमत जो है वो इस वक्त बेचारी जो है उसने आवाम के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बेचारे जो लोग अपनी ईद किस तरह मनाएंगे। हर साल यही चीज़ होती है कि आवाम जो है वो बेचारी तरस रही होती है कि हमारी ईद कैसे बनेगी, हम ईद कैसे मनाएंगे। अब जिस तरीके से इधर ही आ जाए जी, बच्चों के स्टॉल थे, अब अगर यहाँ पर लगा होता रमज़ान बाज़ार तो
जो माएँ बहनें बेटियाँ लोग आ रहे थे, जाहिर सी बात है उनके साथ बच्चे भी होते हैं घरों में, वो यहाँ से अपने ईद की शॉपिंग भी पहले ही कर लेते। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हजूर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि रमज़ान बाज़ार जब यहाँ पर लगा करता था तो क्या समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं था कि आप लोगों के साथ साथ सेल होना शुरू हो जाती थी, आवाम दूर दराज से जो आती थी वो दोनों लोग जो है वो फ़ायदा मुस्तफ़ीद होते थे उससे, कि यहाँ के दुकानदार भी, आवाम भी और यहाँ पर स्टॉल लगने वाले लोग भी? दोनों ही मुफीद थे। अब तो आने वाले सालों में जैसे ही दिन में इजाफा हो रहा है तो आपने देखा वो तजावज़ात की वजह से जो नुकसान हुए हैं उसकी वजह से दुकानदार तो हुए बेरोज़गार, और उससे हुकूमत की तरफ से ट्रस्ट भी लोगों में ख़त्म हो गया। आपने तो जवाब साहब देखे होंगे लोगों को। यानी हाँ, वो लोग जो है वो इतना रश भी नज़र नहीं आ रहा। आप आपके सामने हालात हैं बाज़ार के हालात ही नहीं है इस टाइम पर। अब आपके सामने इस टाइम तो हमें रश होता था, कामों में मसरूफ़ होते थे, अब ज़रा सा भी कुछ नहीं है। अब तो पिछले दिनों यहाँ लगाया था उन्होंने चीनी का स्टॉल, अब तो वो स्टॉल भी ख़त्म कर दिया। तो हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? कुछ समझ आता है कि यार वजह क्या है? कि सिर्फ या तो आवाम को पागल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर हुकूमत में इतनी ताकत नहीं रही कि वो सब्सिडाइज चीनी जो है वो मिल वाले ओनर से लेकर आवाम तक पहुँचा सके। फ़ायदा रहा भाई। अब हुकूमत पागल ही बना रही है इस टाइम जो है। हुकूमत ये देख लें कि आप बस वोट मांगने के लिए बस पेश रहेगी, ये है कि आगे आगे नारों के लिए पेश रहेगी, लेकिन ये है कि हम आवाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अब रोडों के हालात देख लो, रोड पे कुछ नहीं है। अब आप ये देखेंगे जो दीवारें बनी हुई हैं यहाँ पे, इनको तोड़वाया गया है। सबसे ज़्यादा पिछले दिनों ये वीडियो वायरल हुई थी, यहाँ से शेड तोड़े गए हैं। इससे आवाम क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ आवाम का, उल्टा नुकसान ही हुआ है। उल्टा नुकसान ही, बिल्कुल नुकसान है, नुकसान है जी। सर आप क्या कहेंगे कि रमज़ान बाज़ार के लगने से आवाम को फ़ायदा होता था? देखो बात यह है कि आज तक जितने भी रमज़ान बाज़ार लगे हैं उनमें से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला आवाम को, क्योंकि रिटेल तो वही है ना जो कि बाज़ार में आम चल रही है। अगर जो इसके कोई आपको बेनिफिट मिले तो फिर तो रमज़ान बाज़ार जॉनसन है, लाखों रुपया वो टेंट का दे देते हैं, करोड़ों रुपया, बजाय वो करोड़ों रुपया देने के ये आवाम को रिलीफ दें तो उससे आवाम खुशहाल होगी। तो वजह क्या ये? अच्छा, क्या इनके पास ऐसे लोग नहीं बैठे हुए जो इन्हें ये चीज़ें समझा सकें कि यार हम जो ये रमज़ान बाज़ार लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, इससे करोड़ों रुपए से आवाम का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि हम पूरे ओवरऑल मार्केट के अंदर प्राइस को नीचे गिरा दें? बात यह है कि हुक्मरान अपने हिसाब से सोचते हैं, सतह से सोचते हैं, आपकी तरह नहीं सोचते ना, हम हमारी तरह सोचते हैं। वो अपना म्यार ऐसे कामों में बुलंद करना चाहते हैं जिन पे आवाम पे भी वो ना हो। पिछले दिनों में बिजली के बिलों का वो हाल हुआ है कि आवाम के पास तो खाने को नहीं है भाई, ये आवाम तो यहाँ पर क्या पहनेंगी तो या हमारे सियासतदान तो कहते हैं जी हम तो ग्रास रूट लेवल से आए हैं, हम तो जी छोटे छोटे वर्कर्स थे, वर्कर्स से हम ऊपर आए हैं, हमारे पास तो जी इस वक्त उन लोगों की ताकत है जो कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर है, जो कि गरीब है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम तो उसकी सोच रहे हैं। मेरी 66 साल की उम्र है, मैंने अयूब खां का दौर देखा है, बहुत अच्छा था। 1 रुपये 3 आने अपना ये किलो आटा था, 2.5 किलो मिलता था, 2.5 किलो 1 रुपये 3 आने में। और डालडा घी कोई खाता नहीं था, इसलिए जो उनसे 3 रुपये भी, 2 रुपये, 2.5 रुपये में भी कोई नहीं लेता था। आज आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अब उस टाइम आबादी की सतह कुछ कम थी, अब आबादी की सतह बहुत ज़्यादा है। हम क्योंकि हुक्मरान क्या करेगा, हुक्मरान तकबा क्या करेगा, जबकि हमारी अपनी आबादी इतनी हो गई है कि जहाँ जो है ना सब्जियों की जगह थी वहाँ पर आप जाकर देख लें, इस टाइम अपना बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फलानी चीज़ बनी हुई है। अब हमसे क्या, अब तो हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए आपको खाने पीने को भी नहीं मिलेगा जो हालात चल रहे हैं, और महंगाई इस कदर होगी कि आप सोच नहीं सकते। जब खाने पीने को लगे ज़मीनों में, जहाँ पर ये बागात थे, अब देखो कितने बागात थे, एक भी नज़र आता हो तो आपको देख लें, कोई बागात नहीं है, कहीं DHA बना हुआ है, कहीं फलां बना हुआ है, फलां बना हुआ है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की बनी हुई हैं। वहाँ पर वो हमें खाने पीने को मुहैया करते थे, हर चीज़ आती थी। आज जो है क्यों, क्योंकि जो फसलों वाली जगह थी वहाँ पर अब सब्जियाँ वगैरह जो है काश्त होने लग गई हैं। क्यों ये ग्रोथ कम होती जा रही है? जैसे आबादी मज़ीद बढ़ेगी, 30 करोड़ के करीब जाएगी, तो हम खाने पीने के लिए भी तरसेंगे, ऑक्सीजन के लिए भी तरसेंगे। ऐसा माहौल चल रहा है, आलूदा माहौल चल रहा है, आलूदा हालात चल रहे हैं। इसमें जो है आलूदा माहौल, आलूदा हालात, आलूदा हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इतनी आलूदा तरीन हो चुकी है कि सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ भरने में जो है वो मसरूफ़ है। आवाम का उन्हें कुछ पता नहीं, आवाम जो है वो सब्सिडी मांग रही है। सब्सिडाइज चीज़ें जो हैं वो सिर्फ रमज़ान बाज़ार में नहीं बल्कि ओवरऑल मार्केट में होनी चाहिए। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि इस वक्त रमज़ान बाज़ार के हालात क्या चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं रमज़ान बाज़ार, क्योंकि हमने विज़िट किया है
और रमज़ान बाज़ार के अंदर हमने अशिया खुर्दनोश को देखा है। तो अब ज़रा मवाजना करते हैं कि रमज़ान बाज़ार के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं उनके क्या रेट हैं और बाहर मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं उनके क्या रेट हैं, क्वालिटी क्या है। आए जी, अब आपको हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं खजूर से, क्योंकि खजूर एक ऐसी चीज़ है जिससे रोज़ा अफ्तारी जो है वो की जाती है और लोग जो है वो दस्तरखान की जीनत जो है वो खजूर होती है और खजूर के बगैर जो है अफ्तारी मुमकिन नहीं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम सर, ये कौन सी खजूर है? ये क्या नाम है, शक्कर वाली। ये शक्कर वाली है, इसका क्या रेट है? 400 रुपये किलो, 100 रुपये पाव। 400 रुपये किलो, 100 रुपये पाव। और ये भी वही शक्कर वाली है? ये अलग से है, ये सेम 380 रुपये किलो। ये 380 रुपये किलो। और ये क्या है जी? 100 रुपये 400 रुपये किलो। ये 100 रुपये पाव और 400 रुपये किलो। तो नाजरीन, आप ये देखें कि ये वो खजूरें हैं जो कि यहाँ पर 300 रुपये, 400 रुपये और 450 रुपये तक किलो जो है वो यहाँ पर मिल रही है। मगर मैं अगर अब बात करूँ रमज़ान बाज़ार की, तो रमज़ान बाज़ार की स्टार्टिंग ही 400 रुपये किलो से थी और वो जाती थी तकरीबन कोई 500, 550, 600 रुपये किलो तक। तो यहाँ पर ही आप देख लें आइडिया के एक खजूर जो है उसका रेट रमज़ान बाज़ार में क्या है और यहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ ज़िला इंतज़ामिया जो है यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फ़ेल होती हुई नज़र आ रही है कि ले जी, खजूर के मामले में आप बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। सर, ये ईरानी खजूर है, डब्बे में पैक आती है, इसका क्या रेट है? ये 400 रुपये का है। ये 400 रुपये का बॉक्स है? हाँ जी, आधा किलो से ज़्यादा है। आधा किलो से ज़्यादा है। ले जी, 400 रुपये का बॉक्स है, आधा किलो से ज़्यादा का ये बॉक्स है। और ये बॉक्स जो है ये रमज़ान बाज़ार के अंदर अगर हम बात करें तो रमज़ान बाज़ार में यही बॉक्स जो है 550 रुपये तक, 650 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ये कोई खुदा का नाम लें, आवाम को मामू ना बनाएं। आवाम जो है अगर वो सब्सिडाइज चीज़ मांगती है तो वो मार्केट में उससे ज़्यादा सब्सिडाइज चीज़ें मिलती हैं। अभी मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फ़ीमेल्स मौजूद हैं। वो बेचारी जो है वो कुछ अपनी रुआदात सुना रही हैं कि सहरी अफ्तारी के वक्त जो है हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि गैस की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा, मगर वो नहीं। क्या कहेंगी बाजी आप, क्या मसला भाई? सिलेंडर पे हम पका पका के तंग आ चुके हैं। बिल्कुल रोजे के टाइम पे गैस, इफ्तारी सहरी के टाइम पे नहीं होता। हम तीलियां जलाते हैं और इनको दुआएं देते हैं कि ये मुसलमानों का मुल्क है। सहरी के टाइम भी गैस नहीं है? नहीं है। तो 3 बजे उठ के जला के देख लो, इतना प्रैशर आ रहा है। और तवा क्या, रोटी भी नहीं पक रही, तवा क्या गर्म होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो कौन से इलाके में गैस नहीं आ रहा? नासराबाद, ये मुमताज़ाबाद, नासराबाद वाली साइड, मुमताज़ाबाद वाली साइड पे। जी, अब ये देख लें कि इस वक्त ये शिकायत है कि गैस नहीं आ रहा। आप जी, मैं मुमताज़ाबाद में रहती हूँ और मियाँ मेरे हैं नहीं। 30-30 हज़ार बिल आ जाता है। मेरी 6 बच्ची हैं, एक बेटा कमाने वाला मेरा। 30-30 हज़ार ना दे तो बेटा फिर काट के ले जाएंगे बिल, फिर वो गैस हम क्या करेंगे? रोज़े रखेंगे, बच्ची नमाज़ पढ़ती हैं, अब्बू हैं नहीं, इनके फौत हो गए। चलें जी, मजीद जी अभी आपको लेके चलते हैं, आगे रहिए हमारे साथ। जी, तो नाज़रीन, अभी हम मजीद आगे आए हैं और किन्नू यहाँ पर मिल रहे हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। किस तरह दे रहे हो किन्नू? किन्नू 150 रुपये। ये ले जी, ये किन्नू, ये साइज़ देखें आप। इधर आए, इधर मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ। ये किन्नू है जो 150 रुपये किलो। और हम अभी आपको ये भी पता है कि इस वक्त जो रमज़ान बाज़ार में किन्नू बिक रहा है उसका साइज़ क्या है। वो ये छोटा छोटा सा साइज़ का किन्नू है और वो 200 रुपये किलो दे रहे हैं। अवाम को हुकूमत ने पूरी तरीके से जो है वो मामू बनाने का सोच लिया है। अवाम जो है वो मार्केट के अंदर उन्हें ज़्यादा चीज़ें सस्ती मिल रही हैं बानिस्बत इस सब्सिडाइज रमज़ान बाज़ार के। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? किस तरह जी केले 200 हैं? 200 रुपये यार। रमज़ान बाज़ार में रमज़ान से पहले भी सस्ते थे। 200 इसका रेट नहीं बढ़ा। ये 200 अभी इसका 200 ही खड़ा है। 200 ही इसका रेट नहीं चढ़ा। तो ये कुछ फलों का रेट वहीं खड़े हैं, अभी चढ़े नहीं है। खरबूजे का रेट चढ़ा हुआ सिर्फ। खरबूजा का रेट चढ़ा हुआ? खरबूजा कितना है? खरबूजा हम तो 80 दे रहे हैं, बड़ा खरबूजा बिक रहा है 200। ले जी, ये 80 रुपये खरबूजा है। और रमज़ान बाज़ार में खैर इससे बड़ा खरबूजा है। ये चीज़ अच्छी है। चलो, यहाँ पर चीज़ें जो है वो मिली जुली, मगर संतरा जो है वो यहाँ पर महंगा है रमज़ान बाज़ार में। सर अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। चलो, ये बताओ किस तरह दे रहे हो पपीता? पपीता 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। ले जी, पपीता जो है वो भी रमज़ान बाज़ार में भी 300 रुपये किलो और यहाँ पर भी 300 रुपये किलो। तो आवाम को फिर रमज़ान बाज़ार का फ़ायदा क्या हुआ? जब आवाम को रमज़ान बाज़ार का फ़ायदा ही नहीं है, जब रेट बाहर भी वही है और अंदर भी वही है, तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के रमज़ान बाज़ार लगाने का। मज़ीद आगे चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई रमज़ान बाजार गए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं गए। वहाँ के भी हालात कहते हैं इसी तरह के ही हैं। वहाँ भी हर चीज़ ही महंगी है। वहाँ भी हर चीज़ महंगी है? ऐसे ही है। नहीं जी, हर चीज़ ही महंगी है जी रमज़ान बाजार में भी। अच्छा ये बताओ कि ये स्ट्रॉबेरी किस तरह है? ऐसा साहब ये स्ट्रॉबेरी हम बेच रहे हैं 120 रुपये पाव, ठीक हो गया। ये हमारी 400 रुपये किलो की आई हुई है, ठीक हो गया। सुबह हम उठ के जाते हैं, मेहनत करते हैं, लोग जो आते हैं पूछते हैं यार ये तो महंगी बहुत है, महंगी बहुत है। अब 4-5 दिन के बाद भी रेडी लगाते हैं, घर का खर्चा भी चलाना होता है। 7-8 किलो बेचते हैं, 80 रुपये किलो पे बनते हैं। यही 600-700 रुपये का काम करके जाते हैं। पेटी तो तकरीबन इसकी जो छाबड़ी होती है जी जी, उसमें तो ये वो 7 किलो होती है, 7 किलो की होती है। हाँ जी, ठीक हो वो गया। तो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई है 2500-2000 रुपए की। भाई साहब वो कम से कम भी 3500-3000 रुपये की अच्छी स्ट्रॉबेरी की मिल रही है। जो इसके साथ की है ना वो मिल रही है, जो छोटे वाली है। और वो साहब जी आए हुए हैं, उन्होंने हमारा रेट पूछा, उन्होंने हमारा चलान कर दिया। वो सामने खड़े अफसर जी। कौन? वो सामने गाड़ी वाले खड़े, कह रहे जी 1000 रुपया चलान और आधा किलो मेरी स्ट्रॉबेरी भी ले गए हैं। आधा किलो स्ट्रॉबेरी भी आधा किलो स्ट्रॉबेरी भी ले गए? वो सामने और चलान भी कर गए? चलान भी वो चलान सीट की तरह वो करा जी 1000 रुपया दो। मैं जी चलान सीट कहाँ है? चलान सीट तो दिखाओ। भाई साहब वो काटी हुई है। मैं तो साइड पे से निकल गया। मैंने कहा इतने तो मेरी दिहाड़ी नहीं है जितने आप 1000 रुपये लेके जा रहे हो। अभी आपने कहा कि चलान अभी आपका हुआ है ना? उन्होंने मेरा नाम भी लिख लिया, ID कार्ड भी, हर चीज उन्होंने कर लिया उधर, हाँ, ठीक है। हाँ। वो पैसों की बारी आई तो मैंने कहा मैं भाई को बुला के आ रहा हूँ। वो कह रहा हम खड़े, जल्दी लेके आओ। वो सामने खड़े हैं जी। नहीं जी, यहाँ पे ये हालात भी चल रहे हैं जी। ये बताओ किस तरीके से बेच रहे हो भाई? भाई 130-200 बेच रहे हैं। गरीब बंदा नहीं खा सकता केले वगैरह कुछ भी। तो फिर तुम लेके किस तरह आ रहे हो जब गरीब बंदा? भाई हम तो ये देखो, आप केले देखो कितने से लग रहे हैं, मगर ये 1 लाख रुपए का केले लगा हुआ है। रमजान बाजार से तो सस्ती चीज दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं भैया? चलान करने वास्ते दे रहे हैं। रमजान बाजार से सस्ती चीज बेच रहे हैं ये। रमजान बाजार से सस्ती है? आप किन्नू आप देख लो 150 रुपए किलो बेच रहे हैं, उधर 200 रुपए किलो किलो। ये स्ट्रॉबेरी 80 रुपए 100 रुपए पाव बेच रहे हैं, उधर 120 रुपए पाव, 150 रुपए पाव है। फिर भी 1000 रुपए गरीबों को चलान करके जा रहे हैं। 1000 वो सारा दिन नहीं कमाएगा, वो खुद खड़ा हो जिन्हें चलान कर तुमने अपना जो ये रेडी है हाँ जी, रमजान बाजार में लगा लेते हैं? रमजान बाजार में लगा तो ले भाई। रमजान बाजार में गाहक कौन लेके आएगा इतना? यहाँ ज्यादा सेल होती है। यहाँ चलो गाहक तो आ जाता है ना कोई आ ही जाता है शाम तक। रमजान बाजार आप क्या कह रहे हैं? कौन सा चीनी का बाजार लगा है सिर्फ यहाँ पे? चीनी का वो तो खत्म हो गया ना, वो तो अब आगे चला गया। वो तो कह रहे हैं जी कि मदनी पार्क में जो है उसके सामने एक बड़ा सारा रमजान बाजार वो लगा दिया। हमेशा कम होता है, मंडी से कम होता है। आप मंडी वालों पे सख्ती करोगे तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। 400 रुपए किलो की लेके आया स्ट्रॉबेरी। लाड़ी वालों से कोई कम नहीं होता है। अच्छा। मंडी वालों से कम होता है। मंडी वालों से कम होता है जी। मजीद जी अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं जी आपको। अभी देखते हैं लोगों से और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई सेब का क्या रेट है? सेब मंदा ही है भाई, 200 रुपये 300 रुपये। ये 300 रुपये और ये 200 रुपये। नहीं जी, ये 200 रुपये सेब है जी। और ये क्या कौन सा काला गुल्लू है? काला गुल्लू 1 नंबर है ये, बड़े आला। नहीं जी, काला गुल्लू जो है वो 300 रुपये यहाँ पर बिक रहा है जी। और जबकि इससे छोटा जो था वो मंडी में 300 रुपये किलो जो है वो दे रहा था। अब हमने आपको हालात दिखाए हैं इस वक्त मंडी के, और यहाँ के हालात जो हैं वो कुछ इसी तरह के हैं कि लोग जो हैं वो सस्ती चीज़ें बाहर मिल रही हैं, मंडी के अंदर जो है वो इस वक्त आग लगी हुई है। आवाम को जो है वो मामू बनाया जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कागजी कार्रवाइयाँ करके और गुड बुक्स के अंदर दिखाने में मसरूफ़ है कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये दिखा दे कि हमने सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो उनके पेन ऑफ रेक्सिस की तस्वीरों के साथ लगा दिया। मगर इस वक्त आवाम जो है, ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि आवाम बेचारी वहाँ पर महंगी चीज़ें ख़रीद रही है, यहाँ पर सस्ती हैं बाज़ार में। अब ये फैसला आवाम करेगी कि आवाम जो है वो कहाँ से परचेज़ करती है। और दूसरे के साथ जो सस्ते चीनी पॉइंट्स थे वो भी ज़िला इंतज़ामिया ने अब ख़त्म कर दिए हैं कि हुकूमत की जानिब से चीनी सस्ती जो है वो नहीं मिल रही। अभी आवाम फैसला करेगी कि आवाम कहाँ से चीज़ लेगी। टीम बनाम सरकार को अब तक ले जा दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।